गुड आफ्टरनून बेटे। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में मैं चर्चा करूंगा। जब मैं इसका सवाल कराऊंगा तो बीच में आप फंसोगे, इसीलिए मैंने पहले क्या कर दिया था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था आपको। राइट? क्लियर है सबको? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं। चलो, कुछ 11 की बातें भी इसमें चलेगी। ठीक है, घबराना मत। जिनका 11 में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है या फिर बैलेंस शीट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग सब कुछ कवर कर देंगे इसमें। ठीक है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। देखो, इट रिलेट्स टू द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम परचेज and sale of non current assets। ठीक है, आप ठीक है, साथ साथ लिखना है आपको। जब मैं कहूंगा रुक जाओ तब आप रुक जाना। ठीक है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड में जितना हो सकता है उतना आप शेयर करें। ठीक है ना? आप तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, उनको भी नॉलेज पहुंचाओ। ठीक है, चलिए देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कह रहा है। कह रहा है इट्स रिलेट्स टू द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम परचेज, है ना, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, नॉन करेंट एसेट्स पे। ठीक है, अगर नॉन करेंट एसेट्स का परचेज हो रहा है या नॉन करेंट एसेट्स का सेल हो रहा है तो सिर्फ उसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और किसी आइटम पे आपको फोकस नहीं करना बैलेंस शीट का, केवल और केवल नॉन करेंट एसेट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर नॉन करेंट एसेट्स होते क्या है ना? तो नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में सीखेंगे। एक होगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट्स। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा बेटे, पक्की बात है। आपको पूरा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजूंगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन कौन सा? एक को हम लोग कहेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और दूसरा होगा हमारा, बोलो, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा यहां पे कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से देखो। टेंजिबल फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो, जिस, है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्रा। और इनटेंजिबल में आप किसको बोलोगे, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एसेट्रा।
ठीक है, ओके, क्लियर है, डन। चलो अब पहले इधर चर्चा करेंगे, फिर हम उधर चलेंगे। पहले इधर सुनो, यहां पे क्या होगा, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, हम उसका क्या लेंगे, बोलो बेटे। एक सेकेंड, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं। हाँ चलो, मैं इसको ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका परचेज लेंगे और इनका सेल लेंगे, ठीक है। परचेज लोगे, ठीक है ना, परचेज करोगे। अगर हम कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो बताओ बेटे, पैसा जाएगा बिजनेस से या बिजनेस के अंदर पैसा आएगा? फटाफट जवाब दो, आपका पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, ठीक है। और जब आप बेचोगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, इनफ्लो, ठीक है। उसी तरह कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल को अगर हम क्या करेंगे, दो बातें, उसी तरह परचेज और सेल, सेम कहानी है कि परचेज करोगे तो सर पैसा जाएगा और बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए इनफ्लो। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है सर, ठीक है। जैसे जैसे बोलो, अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपके मन में अगर एक भी डाउट रह गया ना, तब बताना मेरे को, ठीक है। आप सुनते चलो, आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा मेरे इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म तो हम लेंगे नहीं, ठीक है ना, है ना। चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लोग यहां पे दो बातें सीखेंगे। एक होता है सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, अगर आप किसी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहां समझाता हूं। देखो, ये कोई कंपनी है जिसका आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, ओके। जैसे मान लो मैं रैनबैक्सी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं और रैनबैक्सी क्या कर रही है, सिप्ला कंपनी का शेयर खरीद रखी है, ठीक है। ये है कौन सा, सिप्ला, नाम सुना है ना आपने, ठीक है। दोनों दवाइयां बनाती है। तो रैनबैक्सी ने इनका क्या खरीद रखा है, शेयर खरीद रखा है। तो एक तरफ से रैनबैक्सी के लिए क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया इन शेयर्स ऑफ सिप्ला, ठीक है। अब रैनबैक्सी पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो रैनबैक्सी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिप्ला कंपनी पे, तो सिप्ला कंपनी बदले में क्या देगी सर, डिविडेंड देगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, सर रैनबैक्सी जो है ना, वो क्या करती है, मेडिसिन बनाती है, और सिप्ला भी क्या करती है सर, मेडिसिन बनाती है। दोनों कंपनी क्या करती है, दवाइयां बनाती है। अगर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब कोई कंपनी ऐसे कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करती है जो कि दोनों क्या है, सेम सेक्टर से हो, ठीक है, दोनों का सेक्टर क्या है, सेम, क्योंकि ये दोनों क्या करती है, दवाइयां बनाती है, ठीक है ना। तो अगर आप सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर है। क्या कहेंगे हम लोग,
ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर यही रैनबैक्सी जो है, अगर यही रैनबैक्सी जो है इन्वेस्टमेंट कर देती है कहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो सर ये क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्री पे अगर इन्वेस्टमेंट कर देती है तो फिर क्या होगा सर, आप इन्होंने तो सेक्टर ही बदल दिया। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है और दूसरा सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ सेम सेक्टर, और यहां क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अब सुनो मेरी बात, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो यहां पे ये नहीं कहता कि भैया आप ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो, ठीक है ना, ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो इससे हमें पता नहीं चलता कि ट्रेड हो। कई बार क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि सर ट्रेड है तो लॉन्ग टर्म, नॉन ट्रेड हो तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि है ना, या फिर ऐसे सोचते हैं कि ट्रेड है तो क्या होता है करेंट, और नॉन ट्रेड है तो नॉन ट्रेड है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दो या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल दो, तो वो क्या देखते हैं, द वर्ड नॉन है, ये नॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये ट्रेड है तो ये करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट करो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करो, इससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर। किसके ऊपर, होल्डिंग पीरियड। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। चलो अब आपको क्या करना है, ये मैंने समझा दिया, अब मैं वापस से इसको लिखवा रहा हूं, अब आप लिखना साथ साथ, ठीक है ना, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना। सर फिर से लिखना है, हाँ बेटे फिर से लिखना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स, दूसरी तरफ लेंगे हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे टैंजिबल और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इनटैंजिबल। ठीक है, टैंजिबल में हम लोग क्या लेंगे, परचेज और सेल। परचेज होगा तो आउटफ्लो, सेल होगा तो इनफ्लो। परचेज होगा तो आउटफ्लो, सेल होगा तो इनफ्लो। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, पक्का, आगे बढ़े। चलो अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग क्या करेंगे, परचेज और सेल।
और साथ के साथ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स like dividend received, interest received, और बोलो रेंट रिसिव्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? देख लिया? लिखो, फिर मैं समझाता हूं। एक एक चीज को बढ़िया से एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, देखो, हम जब टेंजिबल की बात करेंगे तो टेंजिबल में क्या लेंगे? सिर्फ परचेज और सेल। ठीक है, अब टेंजिबल में क्या क्या घटनाएं हो सकती है? देखो, आपको नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है। सर टेंजिबल में अगर है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो आप इसमें क्या क्या हो सकता है घटनाएं? ठीक है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है? देखो, मैं परचेज कर सकता हूं, ठीक है सर। मैं सेल भी कर सकता हूं, ठीक है सर। मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी दे सकता हूं, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। मैं इसको बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? सोच के देखो। नहीं ना? बोलो नहीं हो सकता। ठीक है, देखो अब ध्यान देना। सर जो परचेज एंड सेल होगा ना इसका, वो हम केवल लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, क्लियर है सबको? और डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो हमारा चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां पे? स्टेप 2 में। स्टेप 2 का मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक इनकम, है ना? ठीक है, लिखना नहीं है, सुनो नालायक। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो वो मेरे लिए कहां चला जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, कहां चला जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा सर? प्रॉफिट को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गेन। तो अगर हम कोई गेन हो रहा है किसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे तो वो कहां चला जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, वेरी गुड, इनकम पे। ठीक है, और लॉस होगा तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है, तो है तो तीनों कौन से स्टेप का? स्टेप नंबर 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? डन, चलिए, ओके, क्लियर है? चलो, उसी तरह इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की अगर आप बात करो तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें सर परचेस हो सकता है, सेल हो जाएगा, और इनका अमर्टाइजेशन हो जाएगा, जिसको आप लोग डेप्रिसिएशन बोलते हो। इनटेंजिबल के केस में वो अमर्टाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चला जाएगा कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और ये चला जाएगा हमारा, बोलो कहां पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
कौन से पार्ट में? स्टेप 2 में, अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है सब? डन? ओके, चलिए। तो मैंने इसलिए यहां पे नहीं लिखाया, कल को आपको दिक्कत आ जाती, ठीक है, इसीलिए। फिर हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम क्या क्या लेंगे? परचेज करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो। सेल करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। ठीक है? और ये सारे जो इनकम है, ये सारे इनकम क्या हो जाएंगे? इनफ्लो। ठीक है? क्लियर है? अब मैं इसको फिर से समझाता हूं, देखो, अब क्लियर कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हो? बताओ सर। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के शेयर्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर और बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है? हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी बैंक में, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी पर। ठीक है? ओके। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? दो बातें, आप परचेज करो या फिर सेल करो। ठीक है? डिवेंचर का भी क्या हो सकता है? परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है। बॉन्ड का भी परचेज और सेल हो सकता है। तो परचेज सेल मैंने समझा दिया। बैंक में पैसा जमा करोगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा रहेगा। ठीक है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी पैसा पड़ा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदोगे तो क्या होगा? परचेज। इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो परचेज करोगे तो आउटफ्लो। उसी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचोगे तो क्या हो जाएगा? इनफ्लो। ठीक है? और उसी प्रॉपर्टी से या फिर उसी इन्वेस्टमेंट से, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको कभी नहीं बेचा जाता बेटे, इनको कभी नहीं बेचते, और इनको बेचा जाता है। तो सर इनको और इनको अगर आप बेचोगे तो बोलो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है? प्रॉफिट और लॉस कहाँ चला जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम में। ठीक है? ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वहां चला जाएगा। ठीक है? ओके, क्लियर है? लेकिन अब आप बताओ, शेयर पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको क्या देगी? डिविडेंड। डिवेंचर पे दोगे तो क्या देगी? इंटरेस्ट। बॉन्ड पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी को अगर आप किराए के रूप में दे रहे हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा? रेंट। किसी को जमीन दे दिया और लीज पे दे दिया तो आपको वहां से क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो लीज भी क्या है? एक तरह का रेंट। या आपने कोई फ्लैट बना के उसको किराए पे दे दिया तो वो भी क्या? इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हो गया रेंट। तो हमें क्या मिलेगा? रेंटल इनकम मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या ले रहे हैं? तो देखो, हम परचेज सेल। ठीक है? और यहां पे तो वही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है, जो पैसा लगाया एक तरह से वही, कितना पैसा लगा दिए। और यहां पे भी क्या होगा? परचेज सेल और इनसे होने वाली कमाई और इनसे होने वाली कमाई। तो हमारे को नट सेल में हम क्या क्या ले रहे हैं? तो नट सेल में देखो यही आ रहा है, परचेज सेल और इनसे होने वाली कमाइयों को हम क्या कर रहे हैं? यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? तो फिक्स एसेट्स में क्या लेंगे? टेंजिबल इंटेंजिबल में सिर्फ परचेज एंड सेल। और जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उसका परचेज सेल भी लेंगे और उससे होने वाली कमाई। तो असल में मैं इन सब का क्रक्स निकालूं, सबका क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? तो सर क्रक्स ये निकल रहा है,
कि जितने आपके नॉन करेंट एसेट्स है, ये क्या है हमारे नॉन करेंट एसेट्स, तो आपको नॉन करेंट एसेट्स का क्या क्या लेना है, परचेज, सेल और इनसे होने वाली कमाई, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है ना। तो ये तीन चीज के अलावा कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। इनसे होने वाला प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन स्टेप 2 में, इनसे होने वाला प्रॉफिट लॉस स्टेप 2 में, ठीक है। और आप कहोगे सर डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव हम क्या करते थे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टेप 2 में हम लोग क्या कर देते थे, माइनस, किस हेडिंग में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। इसलिए माइनस करते थे क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, ये मेरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, माइनस, और यहां पे क्या करेंगे, प्लस। अब समझ में आया कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं, कि जिस कैटेगरी में आप नहीं हो उस कैटेगरी से निकाल के आप कहां क्या करो, उस कैटेगरी में डालो जहां इसका होना उचित है। क्लियर है सबको, ठीक है, डन। अब पूछो क्या आपके मन में डाउट आ रहा था, क्लियर हो गया पूरा? कहा ना मैंने कि एकदम जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या लेना है, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल और इनसे होने वाली कमाई, बस खत्म। तो क्रक्स क्या निकल रहा है, परचेज सेल और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। परचेज सेल किसका, इन तीनों का, टेंजिबल, इनटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से होने वाली हमारे को क्या लेना है, इनकम, बस, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग एक इलस्ट्रेशन की तरफ, फिर एक इलस्ट्रेशन से आपका कॉन्सेप्ट और भी पूरा क्लियर हो जाएगा क्या करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसका कंटिन्यू करेंगे। आज एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास इस एग्जाम्पल तक रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी के ऊपर, एक दो सवाल निकालेंगे पक्की बात है। फिर हम लोग फाइनेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप इसे कॉपी करो, मैं इसको पूरा दिखा देता हूं। हाँ अब ठीक है, चलो अब आप कॉपी करें आराम से, कॉपी करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ हो गया, आप YouTube वाले आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम क्या करेंगे, जब आपका क्वेश्चन हो जाए तब आप प्ले करना चालू करना, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, सर कैसे करेंगे, आओ मैं बताता हूं, देखो ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। लिखेंगे साथ साथ स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, कट रहा है सर, अब ठीक है, अब नहीं कटेगा, एक्टिविटीज, ठीक है। अब ओके डन, चलो कॉपी करें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी करो, हो गया। अब सुनो, अब आप पेन को क्या करो, गिव अप कर दो,
ठीक है ना। जब तक मैं ना कहूं आप पेन को नहीं छुओगे, कसम खा लो कि सर जब तक नहीं कहेंगे हम पेन नहीं छुएंगे। हम पेन को नीचे रख रहे हैं, आप कॉपी में रख लो, बस आपके ध्यान कहाँ होनी चाहिए, फुल फोकस होनी चाहिए मेरे बातों पे और साथ के साथ क्वेश्चन के ऊपर, दोनों एक साथ एकदम ध्यान से देखना। जितना बढ़िया से क्वेश्चन को देखोगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इधर देखो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, साल आपके लिए बहुत मायने है कैश फ्लो में। मैं बार बार इसके ऊपर स्टार्टिंग करता हूं, जब भी कोई सॉल्यूशन मैं इसके ऊपर फोकस देता हूं, ठीक है। तो मेरा जो 15 है वो मेरा क्या है, करंट ईयर, और ये मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर। ये मेरे साल का अंत का बैलेंस है, ये मेरे साल के शुरुआत का बैलेंस है, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ठीक है, हमने जमीन खरीदा, जमीन खरीदा मतलब क्या करा, प्रॉपर्टी खरीदी हमने। तो इन्वेस्टमेंट का क्या हो सकता है सर, परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, उससे होने वाली कमाई हो सकती है, तीन ही तो बातें हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब मेरा साल का शुरुआत था तो मेरे पास एक जमीन पड़ी हुई थी, इधर देखो, जब मैं साल के शुरुआत में था मेरी जमीन पड़ी थी कितने की 6 लाख की, एक, ठीक है ना, 1/4/2015, ठीक है, साल का शुरू, ठीक है ना, 31/3/2014, सॉरी 31/3, ये 14 होगा, 1/4/14, 31/3/14 को मैं बोल सकता हूं 1/4/14, है ना। ये क्या है मेरा 13-14, और ये मेरा कौन सा साल है 14-15। तो मैं कह सकता हूं ये चालू कब होगा 1/4/2014 से, और खत्म कब होगा 31 मार्च 2015। और हमें कैश फ्लो किस साल का बनाना है, इस साल का, करंट ईयर का। तो जब मेरी साल की शुरुआत थी तो मेरे पास 6 लाख का जमीन था, मैंने और जमीन पे पैसा लगा के और जमीन थोड़ी ज्यादा खरीद ली, तो मेरे पास अंत में टोटल जमीन की वैल्यू कितनी हो गई 16 लाख। तो 6 लाख तो पहले से था सर, इसको तो आपने देखो, इधर देखो, मैंने इसको जोड़ा है ना, इस जोड़ा है तभी तो ये पूरी जमीन की वैल्यू कितनी आई है 16 लाख। तो 6 लाख तो पहले ही था, 16 लाख तो सब मिलाकर है, तो 6 लाख तो पहले ही था। तो इस साल आपने और कितना खरीद लिया, 10 लाख का हमने परचेज खरीद कर लिया। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया, देखो 6 लाख इधर बुझाओ, 6 लाख था मेरे पास, हमने और क्या किया, जमीन ऐसे खरीदा ताकि हमारा पूरा टोटल जमीन की वैल्यू कितनी हो गई 16 लाख अंत तक, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं, इधर देख लो, ये मेरा जमीन है, कितने का है 6 लाख की, ठीक है। मैंने इस पे, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अलग से कोई जमीन लिया था, मैं इसी को मिला दिया, और मिलाने के बाद मेरे जमीन की टोटल पूरी वैल्यू कितनी हो गई 16 लाख, ठीक है। तो इसको मिलाने के बाद, ये पूरा मिलाने के बाद 16 लाख है, तो जिसमें से 6 लाख इस हिस्से का है, तो नए वाले हिस्से का कितना 10 लाख। ओके, अब क्लियर है। तो नए वाले टुकड़े का कितना है 10 लाख। तो इस साल हमने कितना परचेस किया 10 लाख हमने और परचेस कर लिया, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, परचेस इन इन्वेस्टमेंट, परचेस इन नहीं लिखो, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ये रुपीस का साइन है। तो जब आप परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 10 लाख का मैंने परचेस किया आउटफ्लो, ठीक है। ओके, चलो सर, आइए, मेरा एक टॉपिक खत्म, फिर वापस से आ जाओ। मेरे पास 4 लाख शुरू में थे, अब मेरे पास 2.5 लाख बचे, तो बीच में जो 1.5 लाख है वो कहां गए, इन्वेस्टमेंट का क्या किया, आप खा गए क्या, भूख लगी थी क्या आपको, बताओ नालायक, भूख लगी थी, नहीं सर, भूख लगेगी तो हम ये सब थोड़ी ना खाएंगे, हम इसको बेचेंगे और खाएंगे, पैसे जो मिलेंगे।
तो कंपनी भी क्या की होगी, इसको बेची होगी और उस पैसे को खाई होगी। तो बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, 1,50,000। ठीक है, ओके डन। सर हम भी कॉपी करें? नहीं बेटे, मैंने कहा ना आप सिर्फ सुनते चलो, कॉपी करने का मौका मैं दूंगा। चलो ये भी हो गया हमारा। अगला अगला जो है, मैं इसको थोड़ा सा स्टार दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है सर, इसमें कोई डरने की बात है क्या जो आप समझाओगे? नहीं बेटे, इसमें कुछ भी डरने जैसा नहीं है। कारण मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको बाद में क्यों डिस्कस किया। फिर आ जाओ गुडविल की बातें करते हैं। गुडविल की बातें करेंगे। गुडविल बताओ मेरे लिए क्या है, बताओ, टेंजिबल है या इनटेंजिबल? कौन बोलेगा, बोलो। इनटेंजिबल, वेरी गुड। गुडविल थी मेरे साल के शुरू में 15,000 और 15,000 से हो गई कितना, 80,000। बढ़ गया तो क्यों बढ़ा बताओ। ठीक है, आ जाओ नालायक, टर्म 1 में पार्टनरशिप पढ़ा था, AS26 है ना। AS26 में क्या बोला था, गुडविल दो प्रकार की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद आया? हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी नहीं दिखाते बैलेंस शीट में। किस गुडविल को दिखाते हैं, परचेज गुडविल को। तो बढ़ा है तो किस लिए बढ़ा है, नॉट बिकॉज ऑफ सेल्फ जनरेटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ परचेज्ड, है ना। तो हमारा परचेज कितना हो गया बोलो, 65,000। परचेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। वेरी गुड, परचेज ऑफ गुडविल कितना, 65,000 आउटफ्लो। ओह सर कितना इजी है। हाँ बेटे, मैं तो कह रहा हूं कि है वास्तव में बहुत इजी। मैं कब कहा कि इजी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ सर, ये भी हो गया। अब आप बताओ कि प्लांट एंड मशीनरी पे आपने स्टार क्यों दिया। देखो अब ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था शुरू में, सर 2 लाख की। अब कितने की हो गई, 3 लाख की। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, सर ये लग रहा है कि हमने 1 लाख का परचेज किया है। बोलो हाँ या ना बेटे। हाँ सर, हमें तो यही लग रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा बेटे। क्यों नहीं लग रहा सर आपको, आंखें खराब हो गई क्या आपकी? जाके डॉक्टर को दिखाओ। नालायक, मेरी आंखें ठीक है, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे एक चीज और दिखाई दे रहा है नीचे, आ जाओ नीचे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक ना, अतिरिक्त सूचनाएं ठीक है, अतिरिक्त सूचनाएं दी आपको। सर अतिरिक्त सूचनाएं क्या होती है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बताया था मैंने आपको प्रोपोज डिविडेंड के समय, तो पता चला ये सब बातें। आओ नालायक, कह रहा एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग दी हुई है, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, 40,000, उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन 12,000। तो बताओ मैं बोल सकता हूं कि व्हाट विल बी इट्स बुक वैल्यू। सच 40,000 विल बी, 40,000 वाज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड आज तक का डेप्रिसिएशन सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो। नहीं बेटे, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो आज तक का ही डेप्रिसिएशन बोलूंगा। ठीक है सर, कितना आया बुक वैल्यू, 28,000। 28,000 बुक वैल्यू आई है। सर 28,000 के चीज को आपने कितने में बेच दिया, 35,000 में। तो बताओ 7,000 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओ माय गॉड, कितनी बातें इसमें छिपी पड़ी है सर, क्या क्या छिपा पड़ा है पता नहीं। फिर से देख लो, 40 में से 12 गया, आज तक का डिप्रिसिएशन मेरी बुक वैल्यू हो गई। हमें बुक वैल्यू पता लगाना होता है। क्यों पता लगाना होता है, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें पता तो चले कि ऑन द डेट ऑफ सेल उस एसेट की कीमत कितनी है बुक में। तो आपने देखा कि सर 28,000 बुक में उसकी कीमत है,
आपने उसको बेच दिया 35,000 में, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। सर 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 आपने हमें कसम दिलाई थी, लो बेटे कसम दिलाई थी। क्या कसम दिलाई थी? सर कसम ये दिलाई थी कि हम केवल और केवल क्या लेते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में हम क्या लेंगे, केवल और केवल परचेज और उससे होने वाला सेल, बस परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू लेना है। प्रॉफिट लॉस हम कहां लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टेप नंबर 2 में लेंगे। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। हाँ सर। इसका डेप्रिसिएशन कहां लेंगे, स्टेप 2 में लेंगे। बोलो क्लियर है। हाँ सर। तो हमें क्या लेना है, केवल टेंजिबल फिक्स एसेट्स का केवल और केवल परचेज और सेल लेना है। तो सर इतनी बातें क्यों बता रहे हो, क्यों ना इसका लेजर खोल दो। सर लेजर खोलना जरूरी है, एकदम खोलना जरूरी है। अगर बैलेंस शीट का किसी भी आइटम का आपको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप उसका लेजर खोलोगे, कसम खा लो। ठीक है सर। हम क्या करेंगे, कुछ लाइनें छोड़ देते हैं, हमें पता है कुछ लाइनें आएंगे परचेज सेल और सब है ना, तो मैं 3-4 लाइन छोड़ के मैं यहां लिख रहा हूं। मैं क्या करूंगा, एक लेजर बनाता हूं। ठीक है, आओ लेजर बनाए। ठीक है, नालायक कह रहा है सर लेजर बनाए ना, हमें आता है। ठीक है, फिर भी सुनो, आता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी सुनो आप। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, आ जाओ इधर फिर से, देखो इधर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ठीक है सर। तो टू बैलेंस बीडी लिखना नहीं है बेटे, सुनते चलो आगे, देखो कैसे हो रहा है। 2 लाख और बाई बैलेंस सीडी 3 लाख। मैं इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, बोलो ठीक है, बोलो ना हाँ सर। ठीक है, ओके सर। इधर देखो, इधर देखो नालायक, इधर देखने कह रहे हैं ना। ठीक है सर। सर एक मशीन है जिसकी आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000। इधर देखो, पहले मेरी बात सुनो, फुल ध्यान देना। मेरे क्वेश्चन का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं यहां से आपको गिफ्ट भेजूंगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। क्या ये एसेट्स का जो अकाउंट खुला है, क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है या उसकी WDV वैल्यू पे है, बोलो रिटर्न डाउन वैल्यू पे मेंटेन है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन है, जल्दी से बताओ। ये जो दिया हुआ है ये आपका बुक वैल्यू दिया हुआ है या ओरिजिनल कॉस्ट है, ये बताओ। WDV वैल्यू है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट है, जल्दी से बताओ। सर आपने क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया है क्या आपको, देखो तो नहीं दिया सर। तो इसका मतलब ये हमारा बुक वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, एसेट्स के कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आए हैं हर साल। तो इसका मतलब जिस एसेट्स का बुक वैल्यू कितना है, बोलो 28,000, वो इसी में तो शामिल होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे क्या लिखने की जरूरत है, ये ओरिजिनल कॉस्ट होता तो मैं उसका आज तक का डेप्रिसिएशन इधर लिखता, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस कर रखा है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है सर। उसको बेचा कितने में, 35,000 में। तो बाय बैंक सोल्ड कितना, 35,000। और हमें पता है सर इससे होने वाला प्रॉफिट किधर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट 7,000। ठीक है सर। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, बोलो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, नालायक बताए नहीं रहे, बताओ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। कितना है, 60,000। ठीक है सर।
तो मैं यहां लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन। देखो तभी तो मैंने डेप्रिसिएशन को एसेट में दिखा दिया, है ना, 60,000। ठीक है, अगर बुक वैल्यू पे नहीं होता तो मैं डेप्रिसिएशन को कहां दिखाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, लेकिन बुक वैल्यू पे है इसीलिए हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को एसेट में दिखा दिया। ठीक है, चलो अब कोई इंफॉर्मेशन, नो सर, सारा डेटा हमने ले लिया, 40,000 माइनस ये सेल वैल्यू ले लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो हमारे को टोटलिंग कर लें, 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000 प्लस 35,000, ये कितना आ गया 395। ये ज़्यादा है, 395। 395 में से 2,07,000 माइनस कर दो, 2,07,000, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया बोलो, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना, 1,88,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखे सर, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, स्टेप 2 में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेप 2 में हमें क्या लेना है, केवल सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, और ये भी कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेप 2 में। तो हमें क्या लेना है, ये हमारे लिए क्या है, इनफ्लो, और ये हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे परचेज कितना हुआ है, 1,88,000, तो मैं लिख देता हूं यहां पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,88,000, आउटफ्लो है इसीलिए ब्रैकेट में, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 35,000। बोलो क्लियर है सबको, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर इन्वेस्टमेंट का आपने परचेज सेल होना लेते, हम लोग क्या लेते हैं, परचेज और सेल, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, परचेज सेल, इसका परचेज सेल। लेकिन आपने बताया था सर कि नॉन करंट एसेट्स का सबका क्या लेना है, परचेज सेल लेना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से होने वाली क्या होनी चाहिए आपको, कमाई। हाँ, लैंड को अगर हमने लीज पे दिया होता तो इससे भी कमाई होती, लेकिन आपकी ये जो कमाई इन्वेस्टमेंट वाली है 10%, ये आपको लेना है। ठीक है, कितना पे ले, 4 लाख पे या 2.5 लाख पे। तो मेरी बात सुनो, इधर देखो, साल के जब बिगनिंग हुआ था 1/4/2014 को, तो मेरे पास था 4 लाख, और जैसे ही मेरा एंड आया 15, मेरे पास कितने के हो गए, 2,50,000। 2,50,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट रह गया। ठीक है, कम हो गया इस पूरे साल में 1.5 लाख का क्या हो गया, सेल हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 1.5 लाख का जो सेल हुआ है वो आपने कब किया, साल के बिगिनिंग में या साल के अंत में। तो मैं क्वेश्चन को देखूंगा, देखो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया है कि कब बेचा इन्वेस्टमेंट को। तो मेरा बेस्ट एजम्पशन क्या रहेगा बेटे, बोलो, मेरा बेस्ट एजम्पशन रहेगा कि मैंने इसको ईयर एंड में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसका मतलब 4 लाख का जो इन्वेस्टमेंट जो आपने होल्ड कर रखा था, वो कब तक होल्ड कर रखा है, पूरे साल में। तो पूरे साल में मेरे पास पी कितना, आर कितना और टी कितना, तो पी कितना है 4 लाख, रेट कितना 10% और टाइम 12/12। तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%, दैट इज 40,000। ठीक है, ओके, डन। तो मैं इसका एक ही इनकम लिखूंगा जिसका नाम होगा
बोलो इन्वेस्टमेंट है। अब किस तरह का इनकम है ये नहीं पता चल रहा, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, बोलो डिविडेंड बोलूँ या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट बोलूँगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि बोलो वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सेलेंट जवाब आंसर। नहीं, हाँ इसने क्या कहा कि सर रेट जो होता है इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं रहता। फिर एक ने कहा कि सर प्रेफरेंस शेयर में तो रेट फिक्स रहता है। तो प्रेफरेंस शेयर में रेट फिक्स रहता है तो मैं इसे क्या बोल दूंगा सर? इससे बढ़िया आप इंटरेस्ट ना बोलो ना प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, इससे आप क्या कह दो, लिख दो इनकम ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितना? 40,000 इनफ्लो, क्योंकि हमेशा इनकम क्या होगा, इनफ्लो होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। ना लाइक बोलता भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, चलो हो गया। चलिए अब हम लोग मिला लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है क्वेश्चन से। चलो इन्वेस्टमेंट हो गया, इससे वाले हो गया। चलिए प्लांट एंड मशीनरी का हमने सेल ले लिया, परचेज ले लिया, गुडविल का परचेज ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है हो गया। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देते हैं। तो इसका जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। आप पूछोगे सर आपने 6 देखा, कैसे पहचान गए कि 6 सही है? आओ ना लायक, ठीक है। चलो इसका आपको क्या दिया था, सिर्फ परचेज दिया था, तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर, एक अमाउंट इसका आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का आपको क्या दिया हुआ था, बोलो सेल दिया हुआ था 2। प्लांट एंड मशीनरी का क्या दिया हुआ था, परचेज एंड सेल दिया हुआ था, तो 3 और 4। गुडविल का परचेज दिया हुआ था 5, और इससे होने वाली कमाई 6। तो मैंने क्या किया, पहले परचेज सेल परचेज ले लिया, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इनकम ले लिया। ठीक है, कह रहा है 6 कैसे आपने सोच लिया? लो माइनस 10 लाख, ओके, प्लस 1.5 लाख, माइनस 65,000, माइनस 1,88,000, प्लस 35,000, प्लस 40,000, इट कम्स टू 10,28,000 इन निगेटिव। इट्स मीन्स आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है। कितना पैसा लगा दिया? 10,28,000 पैसा आपने लगा दिया आपके नॉन करेंट एसेट्स के ऊपर। ठीक है, ओके। अब आप कॉपी करें धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इसको आप पहले कॉपी कर लो, फिर आप लेजर बना लेना। हो गया? चलो मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। अब ये रहा आपका इसका, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। हो जाए तो बता देना। नहीं ये सब आपको नहीं लिखना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ ये सब लिखना है, दिस दिस, ये भी नहीं लिखना, दिस ये भी नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए। ठीक है, सिर्फ ये सब लिखना है। हो गया? डन। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 सवाल और निकालेंगे,
फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, लेक्चर देख के आपको मज़ा आया नहीं आया बताना मेरे को। अब मज़ा आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।